अपने कैरेक्टर में विश्वास रखा कि जिस परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया कि एक दिन मैं स्टार बनूंगा, मैं कह रहा हूं कि उसने उस भविष्यवाणी को सुना और विश्वास रखा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपनी लाइफ के अंदर कि उन लोगों को दर्शन आते हैं और भविष्यवाणी आती हैं। जब उनके जीवनों में कोई भविष्यवाणी हुई है तो विश्वास रखना एक दिन जरूर पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में, एक दिन जरूर पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। एक बच्चा था और बोलता है, कह रहा है कि मेरे लिए प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी की है कि हरियाणा का था कि मेरे लिए कि मैं यूएस से जाऊंगा। उसके बाप ने उसका ऑस्ट्रेलिया का वीजा लाया, फ्लॉप हो गया। उसको बोला इंग्लैंड का लगा, फ्लॉप हो गया। अलग अलग फ्लॉप होते चले गए। लेकिन उसने कहा कि मेरे को विश्वास है मेरे बाप तेरे पैसे खराब होंगे जब तक तू प्रोफेसी की बात नहीं मानेगा, पवित्र आत्मा की बात नहीं मानेगा। कह रहा हम यूएसए का लगाएंगे और उस बच्चे को यूएसए परमेश्वर ने पहुंचा दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना अपने कैरेक्टर के अंदर, विश्वास कैसा भी हो। यूसुफ के अंदर एक विश्वास था अपने चरित्र के अंदर कि मैं एक चांदी के सिक्कों के लिए परमेश्वर को बेचूंगा नहीं, धोखा नहीं दूंगा। उसने कभी अपनी जिंदगी में अपने कैरेक्टर में धोखा नहीं दिया। एक औरत आई और उसने कहा मेरे साथ एक बार शादी कर ले या सो जा मेरे साथ एक बार बेड पर, मैं तुझे राजा बना दूंगी। हो सकता था वो गरीबी का सामना कर रहा था, कर्जे में था, समस्या में था, लेकिन हो सकता था कि वो दुनिया की नामधराई सहने की बजाय वो एक रात में राजा बन सकता, शॉर्टकट मार लेता। लेकिन उसने अपने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। उसने कहा जिस परमेश्वर पे मैं भरोसा रखता हूं, जिसको मैंने वचन दिया है कि मैं आज से पाप नहीं करूंगा, मैं तेरी संतान बनूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, मैं धोखा नहीं करूंगा। परमेश्वर ने उसके समर्पण को देखा और एक दिन उसके अंदर ऐसा समर्पण देखा। उस औरत ने, उस रानी ने उसको जेल में भी डलवा दिया। लेकिन जेल में डलने के बाद हो सकता था वो कोस सकता परमेश्वर को, कह सकता था कहां गई तेरी प्रोफेसी, कहां है, कह सकता था कितनी प्रार्थनाएं की, कितना दान दिया, कितनी विनतियां किया तेरे से, लेकिन तू मेरी सुन नहीं रहा है। लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। हर दुख में बोलता था परमेश्वर मेरे साथ है, हर परिस्थितियों में बोलता था परमेश्वर मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं आज आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन अगर आप यहां पर बैठकर, मैं कह रहा हूं आपके पड़ोसी आपका मजाक उड़ा रहे हो, कह रहे हो, और आपकी रिपोर्ट आपका मजाक उड़ा रही हो और बार बार कह रही हो कहां तेरा परमेश्वर, लेकिन उसको कहना हेलो, कह रहा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके पीछे बीमारियां नजर आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके पीछे दुष्ट आत्मा या कर्जा चल रहा है, लेकिन याद रखना, कह रहा है कि अगर आपके कैरेक्टर में विश्वास है, आप पीछे मुड़कर देखोगे आपके पीछे परमेश्वर का हाथ नजर आएगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में हाथ है परमेश्वर का पीछे। मैं कह रहा हूं आज रात वो हाथ आपके ऊपर आएगा। अय्यूब के ऊपर वो हाथ था और वो चलता रहा परिस्थितियों में, लेकिन वो अपनी गरीबी में, अपनी समस्याओं में, अपनी बीमारी में उसने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। उसने कहा परमेश्वर का हाथ मेरे पीछे, वो मेरे साथ है, और परमेश्वर ने उसको दिखाया कि मैं तेरे साथ हूं। और यूसुफ को जो लोगों ने गिराना चाहा वो जेल में डाल दिया, लेकिन यूसुफ ने अपने कैरेक्टर के अंदर धोखा नहीं दिया। उसने अपने चरित्र के अंदर परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। उसने कहा चाहे कुछ भी हो, मैंने समर्पण कर दिया है तो कर दिया है, मैं परमेश्वर को छोड़ने नहीं वाला। परमेश्वर मेरा है और एक दिन वो मेरी मदद करेगा, वो मेरे साथ है। और उसी समय परमेश्वर ने उसको जेल में से निकालकर सीधा प्रधानमंत्री बना दिया उसी देश में, जिस देश में उसका अपमान किया गया, जिस देश में उसके खिलाफ बोला गया, उसी देश में वो प्रधानमंत्री बना। याद रखना ये भविष्यवाणी है। ओनली फॉर 52 डेज में मैंने कहा जिस जगह पर लोग आपका अपमान कर रहे हैं वहां पर पवित्र आत्मा आपके लिए मेज बिछाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उनके सामने तुम खाओगे, आनंद करोगे यीशु मसीह के नाम में। अगर अपने कैरेक्टर के अंदर सुधार करोगे, अगर आज अपने चरित्र के अंदर सुधार करोगे, मैं कह रहा हूं जैसा यीशु मसीह ने शिक्षा दिया आप वैसे चलोगे, परमेश्वर आज से आपके घर में सुधार करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि परमेश्वर मैं एक शराब की बोतल के लिए, गुटखे के लिए, एक सिगरेट के लिए, एक शराब के लिए, नशे के लिए तुझे बेचूंगा नहीं परमेश्वर, मैं अपने चरित्र को बेच नहीं डालूंगा। याद रखना परिस्थितियां बदलती नहीं है, बदलवाना पड़ता है। अगर आज आपने हाथ उठाए, विश्वास किया, मैं कह रहा हूं यूसुफ की तरह एक एंजल आपका पीछा करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? हम देखते हैं बाइबल के अंदर रूत के 1:16 में कि यहाँ पर रूत नाम की एक औरत थी और एक औरत थी, उसका नाम था नाओमी, और वो नाओमी के 2 बेटे थे और 2 बहुएं थी। और उसी समय जब उस देश के अंदर अकाल पड़ा, यरूशलेम के अंदर जब अकाल पड़ा, बेतलेहम जगह को वो छोड़कर, बेतलेहम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर, यीशु का घर, परमेश्वर का घर छोड़कर अकाल के दिनों में वो छोड़कर चली गई। और उसी समय जैसे ही वो चली गई तो जैसे ही उसने मुआब देश के अंदर पैर रखा, आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं दूसरे देशों में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका बिजनेस नहीं चल रहा, दूसरी स्टेट में इसलिए जाते हैं कि उनका बिजनेस नहीं चल रहा, हम अच्छा कमाएंगे, वहां ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन जैसे ही वो गई परमेश्वर के दया के घर को छोड़कर, दोनों बेटे और उसका पति मर गया, उसकी दोनों बहुएं विधवा हो गई, लेकिन एक बहू उसकी अपनी सास को छोड़कर चली गई।
लेकिन उसी समय नाओमी ने कहा कि बेटी रूत तू भी चली जा और अपना घर बसा ले, तू जवान है। लेकिन रूत ने कहा करे नहीं, करे मेरे कैरेक्टर के अंदर धोखा नहीं है, करी चाहे बार में मैंने जिस घर में शादी कर लिया तो कर लिया, करी कि एक बहू छोड़कर चली गई, लेकिन मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं तुझे छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। मैं मूर्ति पूजा देश से आई हूँ, मिस्र देश से वो आई थी, लेकिन उसने कहा हो सकता था कि वो अपनी परिस्थितियों में नई नई शादी और पति मर गया और हो सकता था वो पीछे मुड़कर चली जाती, लेकिन उसने भरोसा रखा। उसने कहा परमेश्वर कि मैंने तुझे अपना जीवन दिया है, आज से मैं धोखा नहीं दूंगी तुझे यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों का सम्मान करता है। और परमेश्वर ने आगे चलकर उस रूत औरत को उसको देश के अंदर मैं कह रहा हूं इजराइल के सबसे धनी व्यक्ति के साथ उसकी शादी कराया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर पे जो लोग इंतजार करते हैं, परमेश्वर उनके लिए एक छोटी चीज नहीं सबसे बेस्ट चीज लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों की जिंदगियों में सबसे बड़ा काम होता है जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर इंतजार करते हैं, वेट करते हैं परमेश्वर का। और उसको बहुत सारे लोग जो है शॉर्टकट मारना चाहते हैं। पंजाब की एक लड़की थी और उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी और उसी समय वो जब इंग्लैंड गई तो उसने हमें बताया फोन करके बाद में कि वो बोलती है कि पापा मैंने अपनी लाइफ में शॉर्टकट मारने के लिए, अपने बाप को शांति देने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए गलत धंधा शुरू कर दिया। और इसमें फौरन में लड़की ने जब गलत धंधा शुरू किया, मसीह में आने के बाद भी उसने शॉर्टकट अमीर होना चाहा, लेकिन उसको HIV होगी। और जब उसको HIV होगी उसी समय उसने जब प्रेयर कराई, उसने पश्चाताप किया, उसने कहा मैं अपने कैरेक्टर में आज से यीशु मसीह को धोखा नहीं दूंगी, मैं इतना सभी पाप अपने अंदर नहीं जाने दूंगी। उसने यू टर्न मारा और जैसे हमने प्रार्थना किया उसके लिए हमारी टीम ने, और आज वो बच्ची बिल्कुल आजाद होगी यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज शैतान के चैलेंज को स्वीकार नहीं करते, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है और वो कह रहा है जा मैं तेरे चैलेंज को स्वीकार कर रहा हूं, ये मेरे लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। जानता है परमेश्वर कि आप पाप करते हैं, जानता है परमेश्वर आप कई बार गिर जाते हैं, लेकिन लिखा धर्मी जन गिर भी पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा। याद रखना आप धर्मी की लाइन में खड़े हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो इतना प्यार करता है। वो कह रहा है आज एक बच्चा जब किसी का शीशा तोड़कर आता है तो उसकी माँ को बोलते हैं लो तेरे बेटे ने हमारी कार का शीशा तोड़ दिया, और उसकी माँ रोज बोलती है चल मेरा बेटा ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता। वो कैमरा लगा है, क्या कह रहे कैमरे में देख ले, और कैमरे में देख तेरे बेटे ने तोड़ा है, लेकिन माँ मानने के लिए तैयार नहीं है। माँ अपने बच्चे को बदनाम कभी नहीं करती। याद रखना परमेश्वर भी ऐसा ही है, वो आपके माँ बाप की तरह है। वो आप चाहे कितनी भी गलतियां करो, शैतान आपके पास आकर रोज आपकी गलतियां गिनाए, लेकिन परमेश्वर को विश्वास है, उसको विश्वास है अपने कैरेक्टर में, आपके कैरेक्टर में कि एक दिन ये सुधर कर जरूर लौटेंगे मेरे पास यीशु मसीह के नाम में। उसको विश्वास है। जितने आमीन बोल रहे हैं, यू टर्न मार रहे हैं आज, आमीन हालेलुया बोल रहे हैं, वो परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर आता देख रहे हैं आज। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगली आशीष आपकी होगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि पहला पतरस उसके 15-16 में लिखा, कह रहे हैं कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। देखो क्या लिखा, परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में आना चाहता है। कितने लोग आज जीरो से हीरो बनना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद इस वचन पर जब आप अमल करेंगे और फैसला लेंगे परमेश्वर कि मैंने आज से तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं छोटी छोटी बात में झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा, मैं परमेश्वर गाली गलौज का शराब का सहारा नहीं लूंगा, मैं उस पाप का सहारा नहीं लूंगा जिस बात से तुझे सिर तेरा शर्मिंदा होता है, जिस बात से तुझे झुकना पड़ता है, जिस बात से कह तू शर्मिंदा होता है। लिखा कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको हीरो बनाए, आपके बिजनेस को छोड़ा करे, मैं कह रहा हूं कि वहां लिखा जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो जाओ। अपने पड़ोसी के बोला चाल चलन में पवित्र हो जाओ, सारे बोला हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी के बोला चाल चलन में पवित्र हो जाओ। मैं ये वाली चाल नहीं कर रहा हूं, अरे ये वाली चाल नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आजकल औरतें चाल चलती हैं जेठानी का माल इधर आ जाए, सास का माल इधर आ जाए, अरे चाल चलते कि नहीं? अरे फलाने की दुकान इधर आ जाए, चाल चलते कि नहीं? आजकल क्या आपस में, अरे ऑफिसर है वो भी चाल चलते हैं, इसकी सीट इधर चली जाए, मेरी सीट इधर आ जाए। आज नेता लोग भी चाल चलते हैं, चलते कि नहीं? कह रहा सब चाल चल रहे, आज तो पास्टर भी चाल चलते हैं भाई साहब, मैं तो हिल गया। एक चाल चल रहा, कहता कि प्रोफेट, मैंने रिकॉर्डिंग सुना, एक दिन फोन ऑन था और इसी समय फोन ऑन था और मैंने एक बंदे के विश्वासी का फोन सुन लिया और मैंने प्रे टावर बैठा, मैंने फोन सुना एक मोबाइल से और उसको पता ही नहीं 15 मिनट हो गए फोन सुन रहा हूं और एक पास्टर कह रहा है, कहता अच्छा, कहता तुम उसके चर्च में कोई लड़की भेज दो और उस पर नाम लगा दो, प्रोफेट बजेंद्र की दुकानदारी बंद हो जाए। मैंने कहा दुकानदारी बोल रहा है, फिर ऐसी की तैसी। अरे आप समझ रहे कि नहीं? चाल चलन में सुधार करो। अरे इसीलिए पास्टर बढ़ता नहीं है, इसीलिए विश्वासी बढ़ता नहीं है, जलता है यार। आप जल रहे हैं जब अपने चाचे से, अपने ताऊ से जेठानी का माल कितना चला गया ऊपर है, मकान ऊपर चला गया, देवरानी ऊपर चली गई है, एक दिन ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही। विश्वास करो,
लेकिन आपको विश्वास करना है। कह रहे हैं कि अगर आप ऐसी चाल चल रहे हैं परमेश्वर काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आज आप अपनी चाल में सुधार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अगर तुम अपने कैरेक्टर में पवित्रताई को लेकर आ रहे हो, मैं कह रहा हूं तुम चाल चलोगे। अगर कोई केला भी आएगा तुम्हारा प्यार नहीं फिसलेगा, याद रखना। कह रहा है कि कोई तुम्हारे सामने जादू टोना भी करेगा, कह रहा जादू टोना नहीं चलेगा। कह रहा कोई कितनी भी चाल चले आज के बाद, कह रहा तुम्हारा बिजनेस गिराने के लिए, तुम्हारे बच्चे को बाहर जाने से रोकने के लिए चाल चल रहा होगा कोई, लेकिन आज के बाद मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक चाल चलेगा। आज चाल चलेगा, आपके शत्रु वहां नहीं रहेंगे आपके सामने। एक चाल मेरा परमेश्वर भी चलेगा आज के बाद। आपके जिन लोगों ने आपके खिलाफ बुना है, मैं कह रहा हूं उनकी चाल खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ के खिलाफ चाल बुना, यूसुफ के खिलाफ चाल चले लोग, लेकिन यूसुफ परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। याद रखना, अगर आप पवित्रताई की चाल चल रहे हैं और उनके भाइयों ने देखा ये स्टार बनने वाला है, उसके रिश्तेदारों ने, दुश्मनों ने देखा ये स्टार बनने वाला है, इसके लिए भविष्यवाणी हुआ है, उसको मारना चाहा, गिराना चाहा, लेकिन याद रखना आपको कोई कितना भी गिराए, कितना भी मारे, आज के बाद अगर आप पवित्रताई में चलने का कैरेक्टर अंदर लेकर जा रहे हो, आज से आपकी चाल मैं कह रहा हूं सबसे ऊपर दिखाई देगी यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस नंबर 1 होगा यीशु मसीह के नाम में, आपका बच्चा नंबर 1 होगा, क्योंकि यहोवा जोरावर का हाथ आपके ऊपर होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। जितने अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मैं अपने कैरेक्टर में सुधार करूंगा लेकिन कई लोग पता कहते जाके मैं आज अपनी बीवी में सुधार करूंगा, मैं आज जाके अपने बच्चे में सुधार करूंगा। अरे आपके सुधार करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक पवित्र आत्मा सुधार न करे। अगर आज आप हाथ उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके बच्चों में सुधार करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अरे यहाँ मांग कर जाओ, परमेश्वर आज रात आपके बिजनेस में सुधार करने वाला है। मैं कह रहा हूं एक आदमी की दुकान नहीं चल रही थी, उसने कहा यार मेरी दुकान नहीं चल रही, उसने पंचर की दुकान खोली यूपी में, और मैंने देखा कि उसकी दुकान नहीं चल रही, और उसने क्या किया, और मेरे सामने ही कील बिछा दी सड़क पे। यूपी के बहुत चालाक होते हैं, जाल बुनते रहते हैं, और सड़क पे कीलें ठोक दी, और 2 गाड़ियां गई पंचर, 3 गाड़ी गई पंचर, और भाई साहब रोज कह रहा काम अच्छा चल रहा आजकल हालेलुया। और थोड़े दिन के बाद मैंने देखा, मैं उधर से जा रहा था, वो छोटा था मैं उस समय में, और मैं अपने रिश्तेदारों के गांव में जब जाता था तो मैंने देखा कि क्या हुआ, एक दिन वो माथा पकड़ के रो रहा। मैंने कहा क्या हुआ इसको, क्या हुआ क्या हुआ, इसकी दुकान तो बहुत अच्छी चलती थी। करे एक दिन डाकू आए, डकैत आए, सारा माल लूट के ले गए इसकी दुकान से आपको पता है यूपी के बहुत चालू हैं, बंदूक लेके घूमते कि नहीं, चालाकी, और सारा पैसा निकाल लिया। आज मैं कह रहा हूं जितना धोखे से कमाया है सब जाएगा, लेकिन जिसने, इसलिए बाइबल बोलती है गलातियों के 6 में लिखा, करे परमेश्वर को ठट्ठों में ना उड़ाना, धोखा ना खाना, दरिद्र में करे जो जैसा बोगे वैसा काटोगे। याद रखना, अगर आज आप जैसा बो रहे हैं वैसा काटोगे। अगर आज आपको विश्वास है, परमेश्वर बोलता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोलता है वो काटता है। अपने पड़ोसी को बोला जैसा बोएगा वैसा काटेगा, अपने पड़ोसी को बोला जैसा बोलेगा वैसा काटेगा, जो बोएगा वो काटेगा। क्या बोकर जा रहे हो, कांटे के फूल अपने बच्चों के लिए अगर हाथ उठा रहे हो, आज आप फूल बोने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आज कांटे हटने वाले हैं रास्ते में से, बिजनेस में से कांटे हटने वाले हैं। विश्वास करना, आज परमेश्वर का नाम, मैं कैरेक्टर में सुधार करूंगा। मैं कह रहा हूं आज रात आपके बिजनेस में एक नया सुधार आएगा, आपके गल्ले में एक नया सुधार आएगा, आपके बैंक में एक नया सुधार आएगा, आपकी हिस्ट्री चेंज होगी। आमीन बोल कर जाओ आज यीशु मसीह। हालेलुया। बोलने वाले हिस्ट्री चेंज करा लो। हालेलुया। तैयार हो के नहीं? कितने लोग तैयार हैं कि आज मेरी हालात बदलेंगे? हम पहला शमूएल 17 के 45 में देखते कि एक जगह पर वहां पर उसी समय इजरायली लोगों को विश्वास था कि हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को गिरा देंगे, लेकिन उसी समय जब वो गए तो उन्होंने जब देखा कि फिलिस्तीनी में एक आदमी, उसका नाम गोलियत था, और उसी समय उसका बहुत बड़ा शरीर था, बहुत ताकतवर था, और उसी समय जब उसको सामने देखा तो सबके सब डर गए। आज हो सकता है आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन जब कोई बड़ी से बड़ी समस्या आपके सामने आती है और उसी समय आप डर जाते हो। गोलियत बनकर, हो सकता है कर्जा आपके सामने खड़ा हो, गोलियत बनकर कोई बीमारी खड़ी हो, करें उसी समय डर जाते हैं लोग। लेकिन उस समय छोटा सा बच्चा, हो सकता है 17-15 साल का दाऊद, उस समय निकल कर आया और उसने कहा करा इजराइलियों, करा कि तुम नहीं मैं लड़ूंगा इससे। और उन्होंने कहा भाई हम इतने बड़े लोग हैं, हम इतने शरीर में हट्टे कट्टे हैं, तू हमारे से उम्र में छोटा है, अभी तो तेरा काम कंचे खेलना है, अभी गुलेल चलाना है, तू कैसे हारेगा, तू कैसे इसको हराएगा। लेकिन उसने कहा करा तुम्हारे कैरेक्टर में विश्वास नहीं है, करा मेरे चरित्र में विश्वास है, करा कि मैं परमेश्वर के वचन का आदर करता हूं। करा धर्मशास्त्र पुस्तक में लिखा, और करा उसी समय जब उसने क्या किया और गया, उसने गुलेल मारी और एक ही पत्थर से उसी समय गोलियत को मार दिया, ढेर कर दिया। वहां पर लिखा 17 के 45 में दाऊद ने फिलिस्तीनी से कहा, तू तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास सामने आता है मुझे मारने के
के लिए। कह रहा गोलियत तू तलवार लेकर आया, भाला लेकर आया, लेकिन कह रहा परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तुझे मार गिराऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि आज यीशु के नाम से मैं कह रहा हूं वो परिस्थितियां, वो गोलियत कर्जे वाला गोलियत खत्म होने वाला है। आज वो समस्या का, बीमारी का गोलियत खत्म होने वाला है। जितने लोग सुबह उठकर बोलते हैं परमेश्वर यहोवा जोरावर का नाम लेते हैं, मैं कह रहा हूं बड़ी से बड़ी समस्या को, गोलियत को ढेर करा कर जाओगे आज यीशु मसीह। आपके विश्वास में कैरेक्टर है कि नहीं है? लेकिन वो बाइबल पढ़ने वाला था, लोगों ने उससे पूछा अरे हमने आज तक नहीं मारा, लेकिन तूने गोलियत को कैसे मार दिया? बोलता है धर्मशास्त्र पुस्तक में लिखा, कह रहा है कि जो कोई परमेश्वर का विरोध करे उसको पत्थर से मारा जाए, ना कि भाले तलवार से। आज यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि आज कह रहा है जो कोई तुम्हारे सामने मुसीबत गोलियत बनकर खड़ी हो जाए, कह रहा उसको तुम्हारी बातों से ना मारो, कह रहा आज वचन से मार डालो आज यीशु मसीह के नाम में। वचन से मार डालो आज। आप जब वचन को बोलते हैं उसी समय शैतान के 4 टुकड़े हो जाते हैं, याद रखना। आज उन सांप बिच्छुओं के टुकड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में, आज उन मुसीबतों के टुकड़े होंगे। कह रहा जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं अपने कैरेक्टर में, अपने हाथों को उठाओ, एक गोलियत आज आप मार कर जाओ।